क्या बोला बेटा आपने? पेज नंबर क्या है? था पहले। माइक ऑफ करो। क्या बोला? माइक बंद करो सब लोग अपना। गुड इवनिंग सर। किसका माइक चालू है? पेज नंबर क्या बोला बेटा आपने? सुनाई नहीं दे रहा यार मुझे, थोड़ा जोर से बोलिए। सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही, आप भी थोड़ा जोर से बोलो ना। अरे 1024 सर। अच्छा 216 कल आपने 214 किया था और आज सेकंड क्वेश्चन है 216। वो वाला प्रॉब्लम सब लोग ने देखा यूट्यूब पे, समझा क्या? कैसे सॉल्व किया मैंने? अभी क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। पेज नंबर है 216। पेज नंबर 216। माइक साइलेंट करो सब लोग अपना। A firm consisting of partner महेश, सुरेश एंड योगेश, मतलब यहाँ पे टोटल 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3। महेश, एक मिनट, मेरे को एक 2 पार्टनर वाला कोई है क्या, वो लेते हैं पहले। कॉलम में 2 ही है मेरे पास। हाँ ये है ना, राजीव और संजीव। ठीक है चलेगा, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, एक काम करो। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 218, 2 ही पार्टनर है उसमें, फटाफट हो जाएगा। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 2 पार्टनर है और 2 पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर कैसे कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। They decided to dissolve the firm on 31st March 2019. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under. बैलेंस शीट दिया है, जैसे मैंने तुमको बोला था कि डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में अपने को एज अ क्वेश्चन क्या मिलता है? क्या मिलता है एज अ क्वेश्चन? तो एक बैलेंस शीट मिलता है, छोटा सा प्यारा सा, और क्या मिलेगा बेटा? फ्यू एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी मिला है और फ्यू एडजस्टमेंट्स भी दिया है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं? उसके बेसिस पे देखो, स्क्रीन पे देखो तुम्हारे, हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और तीसरा क्या बनाएंगे बेटा? कैश अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश, और पार्टनर का लोन अगर दिया है तो बनाने की इसको जरूरत नहीं है। ये चीज है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, सबका ध्यान प्रॉब्लम में। बैलेंस शीट रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले एसेट साइड। एसेट्स देखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल और कैश। क्या करते? स्टेप नंबर 1 बताओ मुझे। व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1? ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। देखो यहाँ पे स्क्रीन देखो, तुमको समझेगा क्या है बेटा। ट्रांसफर ऑल दी एसेट इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी साइड में ट्रांसफर करते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। कौन सी साइड में ट्रांसफर करते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। ठीक है, क्या नहीं ट्रांसफर करते? क्या नहीं ट्रांसफर करते? तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये 3 चीज को हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। बाकी सब चीज को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। बराबर है। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। ये स्टेप सबको समझा है, सबको मालूम है? चलो सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखना चालू करो। यहाँ पे लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, लिखेंगे सब लोग। टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। देखो सब लोग,
टू सन्ट्री। अब कौन सा एसेट से मेंशन करते जाओ। पहला क्या है बेटा? बिल्डिंग। पहला है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? डालो। बिल्डिंग का वैल्यू है 20,000। दूसरा क्या है? फर्नीचर। साथ में लिखो सब लोग। फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 6,000। इनर कॉलम में लिखने का सिखाया है तुमको, इनर कॉलम आउटर कॉलम मैंने। तो बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000। तीसरा क्या है? डेटर। डेटर का वैल्यू कितना है? डेटर का वैल्यू है 18,000। ठीक है। डेटर के बाद है स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है? 20,000। स्टॉक के बाद है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का वैल्यू कितना है? 2,000। हो गया। और देखो लास्ट में दिया है कैश। कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग कभी भी लिखते नहीं है। तो सर कैश को कहाँ लिखने का? बेटा कैश अकाउंट बनाया है ना तूने, ये देखना कैश अकाउंट तूने बनाया है, इतना प्यारा सा छोटा सा कैश अकाउंट। वहां जाके लिख। क्या लिखेगा कैश में? कैश लिखने का क्या नहीं, क्या लिखने का? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन B/D। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कितना डेबिट में क्यों लिखा सर आपने? अरे एसेट्स में दिया है और एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ये तुमको मैंने सिखाया है, इसलिए डेबिट में जाके लिखो। कितना है भाई कैश बैलेंस? 6,000 रुपया। यहाँ पे जाके लिखो 6,000। बताओ ये समझा कि नहीं समझा? बताओ ये समझा कि नहीं समझा? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? गुड इवनिंग। किसी को डाउट है यहाँ तक? रिप्लाई करो जल्दी। अरे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? दे रही है, अच्छा कोई चैट डाउट में नहीं है रिप्लाई कर रहे सर। हो। ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। फाइन ठीक है। तो डेबिट साइड ओवर। नाउ लेट्स कम टू लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में तुमको मैंने सिखाया घर वाली बाहर वाली को पहचानो। उसमें तुम एक्सपर्ट हो, कौन घर वाली कौन बाहर वाली। चलो कौन सी घर वाली लाइबिलिटी है बताओ मुझे। रिजर्व फंड घर वाली के बाहर वाली? जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख। इंटरनल के एक्सटर्नल? रिजर्व फंड कौन सा लाइबिलिटी होता है? इंटरनल के एक्सटर्नल? रिजर्व फंड कौन सा लाइबिलिटी होता है? बोलो, सिखाया है तुमको मैंने। रिजर्व फंड कौन सा लाइबिलिटी होता है? इंटरनल। इंटरनल होता है, वेरी गुड। क्रेडिटर कौन सा होता है? क्रेडिटर कौन सा लाइबिलिटी है? इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, बहुत अच्छे। बिल्स पेबल? बिल्स पेबल कौन नहीं। सा लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल। और कैपिटल, कैपिटल कौन सा लाइबिलिटी होता है? इंटरनल। कैपिटल होता है इंटरनल। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड स्टेप इज व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फिर से मैं रिपीट करता हूं। ट्रांसफर ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो करो ट्रांसफर फटाफट से। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, कुछ करके देखते शायद होता है तो। ठीक है। चलो कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटी है फटाफट से लिखो। दो ही दिया है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो पहला है क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है बाबू? 12,800।
और दूसरा है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का अमाउंट कितना दिया है 7,200। बहुत अच्छा हो गया। 12,000 टोटल कितना होगा 12,800 और 7,200 टोटल बता सकते हो मुझे 20,000 20,000 जी 20,000। इसका भी टोटल बताओ ना जरा, ये सन्ड्री एसेट्स है ना, उसका भी टोटल बताओ ना जरा कितना है 64,000 66 है बेटा 64 नहीं है 66,000 है। कितना है 66,000। ये हो गया 20,000। क्लियर। चल अभी बचा कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर का कैपिटल का नामकरण पहले मैं कर देता हूँ। दो पार्टनर है अपने राजीव एंड संजीव। राजीव संजीव राजीव संजीव ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में पहले क्या लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चल राजीव का कितना है रे कैपिटल 20,000। संजीव का कितना है 24,000। तो यहाँ पे लिखने का 20,000 यहाँ पे लिखने का 24,000। सिंपल। पार्टनर्स कैपिटल में कभी भी पार्टनर कैपिटल नहीं लिखते। पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्या लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसे कैश में लिखा था। क्लियर है। अब बचा रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड भी कहाँ जाता है पार्टनर कैपिटल में जाता है। रिजर्व फंड कहाँ पे जाता है पार्टनर। ये रिजर्व फंड का मतलब होता है जमा किया हुआ पैसा। ये पैसा किसका है भाई ये पैसा किसका है तो सर ये पैसा पार्टनर का है। ये पैसा पार्टनर का है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा पार्टनर में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कर देंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। बताओ कितना है रिजर्व फंड है टोटल 8,000। रिजर्व फंड है टोटल 8,000। दो पार्टनर है राजीव एंड संजीव और दोनों का रेशियो है इक्वल तो 50-50 बांट दे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं बाय रिजर्व फंड 50-50 बांट दो 4,000 एंड 4,000। 50-50 बांट दिया 4,000 4,000। ठीक है। बताओ यहाँ तक समझा सबको। ये मैंने कर दिया पोस्टिंग। ये पोस्टिंग हो गया। बताओ पोस्टिंग में कुछ डाउट है तो पूछो या मैं आगे बढ़ू एडजस्टमेंट में जाऊं। एडजस्टमेंट में जाऊं क्या कोई डाउट है क्या। अरे बोलो जल्दी आई एम वेटिंग कम ऑन। No, sir. नो ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट जब मैं बोलता हूँ तो एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। ये दिमाग में बिठाना है तुमको कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे दो इफेक्ट होंगे। ठीक है। डिसोल्यूशन के अंदर टोटल तीन ही टाइप के एडजस्टमेंट है। अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो डिसोल्यूशन के अंदर टोटल तीन ही एडजस्टमेंट्स होते हैं। कौन से तीन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 आइदर एसेट्स को हम मार्केट में बेचेंगे या तो एसेट्स पार्टनर लेके जाएगा। बराबर मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था तुमको कि पार्टनर जब एसेट्स लेके जाता है तो क्या होता है। क्या बोला मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आइदर एसेट्स को हम मार्केट में बेचेंगे और पैसा कलेक्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स मार्केट में नहीं बिकता है नहीं बिका सर फर्नीचर पुराना हो गया था मशीनरी पुरानी हो गई थी मार्केट में कोई इसको लेने को तैयार नहीं है तो उसको पार्टनर अपने घर लेके जाएंगे। तो सर पार्टनर पैसा देंगे क्या बिजनेस को तुम बताओ ना। अगर एसेट्स पार्टनर लेके जाते हैं तो पार्टनर क्या बिजनेस को पैसा देते हैं तुम बताओ। तो पार्टनर क्या बिजनेस को पैसा देगा। अगर एसेट्स पार्टनर ले कौन इसका मुझे आंसर देगा। आई वांट आंसर। अगर एसेट्स पार्टनर लेके जाता है तो क्या पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है। ये मैंने सिखाया है कॉन्सेप्ट तुमको लास्ट लेक्चर में। नहीं देता है सर। नहीं देता है तो फिर क्या ऐसे ही फोकट में ले जाएगा। तुम ऐसे अभी दो पार्टनर है राजीव एंड संजीव। राजीव बोलता है कि यार बिल्डिंग मैं लेके जाता हूँ
तो क्या संजीव खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा कि राजीव तो बिल्डिंग लेके जा रहा है बिना पैसा दिए? हाँ, तुम बोलो, पैसा तो नहीं देगा तो क्या ऐसे ही लेके जाएगा? तुम ऐसे लेके जाने दोगे उसको? शबाना, तू बता आंसर। शबाना, यस सर। यस सर नहीं, आंसर सर। जो सर वो नहीं लेके जाएंगे। नहीं लेके जाएगा? क्यों? तू लास्ट लेक्चर में आई थी शबाना? नहीं सर। क्यों रे? हाँ, क्यों डांडी मारी लास्ट लेक्चर तूने? अच्छा, जब लास्ट लेक्चर तू आई नहीं तो मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, वो भी नहीं देखा ना तुमने? देखा कि नहीं देखा? देखी सर, देखी। हाँ जी, देखी तो उसमें मैंने देखी। बताया था, तो उसमें मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट। आंसर दो अभी मुझे। तुमने अगर देखा तो उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि पार्टनर अगर एसेट्स बिजनेस में से लेके जाता है तो वो बिजनेस को पैसा नहीं देता, तो फिर क्या वो फुकट में लेके जाएगा? क्या वो फुकट में लेके जाएगा? नो क्या सर, उनका होगा? कैपिटल पहले से जमा रहता है। यस, यस बेटा, यस सृष्टि, बहुत अच्छे। अरे भाई, पार्टनर का कैपिटल अपने पास पहले से ही जमा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से पैसा काट लेंगे। बराबर, हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके कैपिटल में से हम लोग पैसा डिडक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा होल्ड करना। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। जी। तो मैं, हाँ, तो बेटा मैं क्या बता रहा था कि अगर पार्टनर बिजनेस से कोई भी एसेट्स लेके जाता है तो वो बिजनेस को कभी भी पैसा नहीं देता है, बिजनेस उसके कैपिटल में से पैसा डिडक्ट कर लेता है, काट लेता है। बात आई समझ में? मालूम पड़ा सबको? ठीक है। अच्छा, जब बिजनेस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल
को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल को ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है। तुम मुझे बताओ ना, कैपिटल हमेशा हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, एसेट्स में कि लाइबिलिटी में? कैपिटल लाइबिलिटी, हमेशा लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को कौन सा Liability. बैलेंस होता है? क्रेडिट, क्रेडिट। Credit तो याद रखना balance. बेटा, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लिख लो, मैं इसको एक नोट देता हूं तुमको, लिख लो। कैपिटल हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, लिखो, नोट लिखो। कैपिटल हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस if capital increased, then capital account should be credited. If capital increased, then capital account should be credited. अगर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए बेटा? क्रेडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। If capital increased, then capital account should be what? Credited. And if capital decreased, then capital account should be debited. समझा मेरे बाल गोपाल? समझा मैंने क्या बोला? अगर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट करो, अगर कैपिटल कम होता है तो कैपिटल को डेबिट करो। लिख ले, हिंदी में लिख, शर्मा मत मेरे भाई। अगर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल कम होता है तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। कम हुआ तो डेबिट करो, बढ़ गया तो क्रेडिट करो। सिंपल, सीधा गणित है मेरे भाई। एक बात समझा? ये कॉन्सेप्ट समझा? ठीक है। तो मैं बता रहा था कि बेटा डिसोल्यूशन के अंदर टोटल 3 ही एडजस्टमेंट है। टोटल कितनी है? 3। पहला एडजस्टमेंट क्या है कि या तो एसेट्स मार्केट में हम बेचेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, या तो अगर मार्केट में एसेट्स नहीं बिका तो कौन लेके जाएगा? पार्टनर लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? पार्टनर। और अगर एसेट्स पार्टनर लेके गया तो कैपिटल क्या होना चाहिए बताओ? डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? तुम मुझे बताओ। अगर पार्टनर Credit. बिजनेस में से एसेट्स लेके गया तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कौन इसका मुझे आंसर देगा अभी? अगर पार्टनर बिजनेस में से एसेट्स लेके गया तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सोच समझ के जवाब दे। क्रेडिट होगा। अच्छा शबाना, आपको पता है पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कब होता है? पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कब होता है? बोलो सृष्टि, तू बता। कैपिटल इंक्रीज होगा तो बेटा अगर पार्टनर बिजनेस में से एसेट्स लेके जाएगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा ना भाई। तुम अगर बिजनेस से एसेट्स लेके जाओगे तो तुम्हारा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो कैपिटल क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? और दूसरा, ये पार्ट समझा ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट, तो पहला मैंने क्या बोला? या तो एसेट्स हम मार्केट में बेचेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, और अगर मार्केट में एसेट्स नहीं बिकता है तो उसको कौन लेके जाता है? पार्टनर लेके जाता है। सेकेंड एडजस्टमेंट, या तो लाइबिलिटी को बिजनेस भरेगा,
और अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो पार्टनर अपनी जेब से खुद भरेगा। दिस इज द सेकेंड एडजस्टमेंट। क्या बोला मैंने? या तो लाइबिलिटी को बिजनेस भरेगा, और अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो लाइबिलिटी को कौन भरेगा? पार्टनर अपनी जेब से भरेगा। तो अगर मुझे, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग लगा के बताना, मैं देखता हूँ तुम पे तुम्हारे पास कितना दिमाग है। अगर लाइबिलिटी पार्टनर भरता है तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? चल तू बता दे, मान जाओ मैं। अगर लाइबिलिटी पार्टनर भरता है अपनी जेब से तो उसका कैपिटल डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? सर सर डेबिट 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 होगा सर। अच्छा, सृष्टि बोलती है डेबिट होगा, निदा बोलती है क्रेडिट होगा। बराबर है बेटा, यही बोलना चाहते हो ना तुम दोनों? यस सर। यस सर। सृष्टि तू गलत है। अच्छा मुझे एक बात बता, दो पार्टनर है राजीव और संजीव, ठीक है? अब तेरा दिमाग लगाना, थोड़ा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये लेक्चर को थोड़ा अच्छे से सुनना। बिल्डिंग था वो बिक नहीं रहा था। बिल्डिंग जो था ना वो बिक नहीं रहा था, तो राजीव क्या बोलता है, चल एक काम करिए, जो बिल्डिंग है ना बिक नहीं रहा है ना वो मैं लेके जाता हूँ। संजीव बोलता है ठीक है लेके जा। तो संजीव ने क्या बोला, ठीक है लेके तू जा, तू बिल्डिंग लेके जा सकता है, लेकिन मैं तेरे कैपिटल में से वो 20,000 डिडक्ट कर लूंगा। राजीव ने बोला ओके, फुकट में तो नहीं लेके जा सकता। तो जब पार्टनर बिजनेस में से एसेट्स लेके जाता है तो पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है, क्योंकि हम उसके कैपिटल में से पैसा डिडक्ट कर लेते हैं, बराबर ना? इसलिए उसके कैपिटल को अपने को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। अब हुआ क्या, लाइबिलिटी थी क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर को पैसा देने के लिए बिजनेस के पास पैसा नहीं था कि हम क्रेडिटर को पैसा दे पाए। तो राजीव क्या बोलता है, कोई बात नहीं चिंता मत कर, क्रेडिटर का जो 12,800 है ना वो मैं भर देता हूँ अपनी जेब से। तो मतलब यहाँ पे राजीव क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। अगर राजीव क्रेडिटर का पेमेंट करेगा तो अब राजीव क्या बोलेगा, ए ए ए संजीव इधर आ। जब मैं बिल्डिंग लेके जा रहा था तो तूने मेरा कैपिटल काट लिया था, याद रखना। जब मैं बिल्डिंग लेके जा रहा था तब तूने मेरे कैपिटल में से पैसा काट लिया था। अब मैं लाइबिलिटी भर रहा हूं तो उतने अमाउंट से अब मैं कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात आई समझ में? उतने अमाउंट से राजीव का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बताओ ये थियरी तुमको समझ में आया कि नहीं आया? जब पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, लेकिन वही पार्टनर जब लाइबिलिटी भरता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। ये थियरी समझा सब बच्चों? बताओ मुझे यार, ये थियरी समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ के ना तो बोलो। यस सर। समझ गया ना? ये थियरी में कोई डाउट नहीं है तुमको? हेलो, अरे सब रिप्लाई करो यार। समझा। नो डाउट। एक ही बच्चा क्यों रिप्लाई दे रहा है? मुझे देखो सबसे रिप्लाई आना चाहिए वरना मैं तुमको आउट कर दूंगा। यस सर समझा। हाँ रिप्लाई दो। ऐसा ऐसा मेरे को समझ में आना चाहिए कि सामने वाला बंदा सुन रहा है। अब तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा देखो, और अगर क्रॉस क्वेश्चन में तुमने आंसर नहीं दिया तो तुमको मीटिंग से बाहर निकालूंगा मैं। रुको मेरे को पूछने दो, जरा क्रॉस क्वेश्चनिंग करने दो। कितना तुम सुन रहे हो मेरे को भी पता चले। कौन है सबसे पहले? दक्षा। दक्षा, दक्षा माइक ऑन करो। हाँ सर। बेटा तेरे को ये कैपिटल का थियरी समझ में आया? नहीं हाँ सर। दक्षा, नहीं आया? तो तू क्या, तो तू मेरे को रिप्लाई करना, नहीं नहीं। आया समझ में? क्यों, जब ऐसा पकड़ूंगा तभी तुम बताओगे नहीं आया समझ में।
तो सुना भी तूने मैंने क्या बोला, वो सुना तूने? वो बता पहले कि टीवी देख रही है। हाँ हाँ टीवी देख रही है, नहीं यूट्यूब का वीडियो देख रही है। नहीं तो मैं इतना क्या बोला तेरे को, कुछ भी समझ में तेरे भेजे भी नहीं गया। तिवारी, अंजलि तिवारी, अंजलि तिवारी, यस सर। बेटा आपको समझा क्या ये कैपिटल का थियरी? कैपिटल कब बढ़ता हाँ है सर। कब कम होता है, समझा? यस सर, ये वाला समझा अच्छा थोड़ा सा। थोड़ा सा, वाह यस। वाह। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर यस। पार्टनर बिजनेस में से एसेट्स लेके गया तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर हाँ बोलो। अगर पार्टनर बिजनेस में से एसेट्स लेके गया तो कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। अच्छा वाह, चिट भी तेरी पट भी तेरी, ऐसा? माल भी सर तेरा मैं बताऊं? मावा भी तेरा, ऐसा? हाँ? सर क्या मैं सर? सर क्या सर होता है? डिक्रीज होगा। अरे चुप। हाँ सर। यादव, विवेक यादव आया है क्या आज? नहीं आया आज। रीटा शर्मा, रीटा शर्मा, हाँ बेटा आपको ये थियरी समझा क्या? हाँ सर थोड़ा समझा। थोड़ा समझा, वाह आपको भी थोड़ा समझा है, ठीक है चलो देखते हैं आपको थोड़ा कितना समझा है। मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टनर बिजनेस में से एसेट्स लेके जाता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है, वाह बहुत अच्छे, इंक्रीज होता है। हाँ अच्छा ठीक है। पूजा चौहान, यस सर। बेटा आप बताओ जरा। सर डिक्रीज होगा और डेबिट साइड जाएगा। बहुत अच्छे, डिक्रीज होगा डेबिट साइड जाएगा, वेरी गुड। अच्छा अच्छा ठीक है चलो, आपने तो जवाब दे दिया। विक्रम, विक्रम सुनाई दे रहा है बेटा? क्या एक्टिंग कर रहा है? यस सर। अच्छा वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर लाइबिलिटी पार्टनर भरता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर फिर से अगर बोलो। अगर लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर करता है तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम पे भी आता हूँ, तुम रुक जाओ थोड़ा। हंस मत, हंसने की बात नहीं है, हंसो मत। ये करिश्मा कौन है? करिश्मा सुनार? सर हाँ बेटा जरा आप बताओ, अगर लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर करता है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? सर एक बार फिर से बोलिए प्लीज। अगर लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर करेगा तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर आई थिंक इंक्रीज होगा। आई थिंक इंक्रीज होगा। अच्छा आई यू थिंक इंक्रीज होगा, ठीक है। सोलंकी, हेतल सोलंकी, किधर गई? हेतल सोलंकी गायब हो गई। लो भला हो तेरा। नहीं आई, आई किधर आई? चली गई, आई चली गई।